प्रिय दर्शकों, आप सभी का इस बार ज्योतिष सेवा में स्वागत है। महाशिवरात्रि आ रही है 2024। ध्यान रखें, ये महाशिवरात्रि हर वर्ष फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। अब चूंकि ये महाशिवरात्रि का एक ऐसा पर्व, एक ऐसा व्रत, एक ऐसा अनुष्ठान है जिसे घर घर सभी लोग मनाते हैं, जबकि काशी में तो इतनी अधिक, यानी ऐसा कोई घर नहीं होगा, ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पर सजावट न हुई हो, जहां पर भगवान शिव की आराधना में लोग इस दिन लीन न हो गए हो। अर्थात काशी तो पूरी इस दिन भगवान शिव के नाम से गुंजारित होने लगती है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जितने भी लोग, जैसे बहुत से लोग हैं ना, कहते हैं कि हमने बहुत अनुष्ठान किया, बहुत पूजा पाठ किया, बहुत सारे कष्ट हमारे पास थे, हमारे ऊपर थे, लेकिन हमारे कष्ट किसी प्रकार कम नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें, आप एक बार, केवल एक बार ये पूजा करके तो देखें, लेकिन पूरी श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। अगर आप पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास से पूजन करते हैं तो निश्चित आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। ये व्रत समस्त व्रतों में महाव्रत कहा जाता है। श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है, समस्त कष्टों के निवारण करने वाला है। इस व्रत को अवश्य करें। अब इसमें हम कुछ विशेष बात बता रहे हैं उनके लिए जो बहुत दिनों से कुछ पाने की आशा रखते हैं, बहुत सारे व्रत रखते हैं, लेकिन उनके कार्य सफल नहीं हो पाते। जैसे कोई पुत्र की कामना, कोई धन की कामना, कोई नौकरी सर्विस की कामना, अथवा किसी भयंकर कष्ट से गुजर रहे हैं, चाहे कितनी भी बड़ी भयंकर बीमारी क्यों न हो। लेकिन जो विधि मैं बताने जा रहा हूं, इस विधि से अगर आप करते हैं तो अवश्य लाभ प्राप्त होगा। करना क्या है इसे आप समझ लें। एक जो ये महाशिवरात्रि है, इसी महाशिवरात्रि से इसका प्रारंभ होना है। 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि का पावन व्रत पड़ रहा है और इस व्रत से ही अपने इस अनुष्ठान का प्रारंभ करें। पूरे 1 वर्ष का अनुष्ठान है। हर महीने में यह शिवरात्रि व्रत पड़ती है। प्रदोष शिवरात्रि भी कहा जाता है इसे, क्योंकि अक्सर प्रदोष और शिवरात्रि एक ही दिन पड़ जाती है। लेकिन विशेष करके शिवरात्रि का दिन याद रखना है, हर महीने की शिवरात्रि, और इसी में आपको व्रत रह करके यह अनुष्ठान करना है। क्या करना है, आप भगवान शिव की पूजा के लिए एक छोटा सा काम, बहुत छोटा काम है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास आपका पूरा होना चाहिए और विधिवत अनुष्ठान के समान काम करना है। एक कलश, भाव से भरा हुआ कलश, यानी लोटे में जल, 5 आम के पत्ते और जो आपकी श्रद्धा है उसमें डाल दीजिए, जो भी आपका भाव है, और उस पर एक जलता हुआ दीपक आप रख लीजिए और इस दीपक को रख करके जगा दीजिए शिवरात्रि की शाम को। महाशिवरात्रि में तो आप जितना कर पाए उतना करें, लेकिन हर शिवरात्रि में आपको जो करना है वो हम आपको अनुष्ठान बता रहे हैं। आप इतना हमेशा कर सकते हैं, साधारण विधि है। आप ये कलश ले लीजिए, उसके ऊपर जलता हुआ एक जगता हुआ दीपक जगा लीजिए। शाम को पूजा करने के समय एक थाली पूजा की सजा लीजिए, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। एक बात ध्यान रखिएगा, अक्षत जो चावल के लेंगे वो कटे हुए चावल नहीं लेना है आपको, समूचे चावल, भले ही 5 दाने हो, 9 दाने हो, 11 दाने हो, 21 दाने हो, कोई भी हो चलेगा। इसको लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर पे जब जाना है, तांबे का पात्र होना चाहिए, जिसको हम ताम्र पात्र कहते हैं। उसमें आप जल, अगर गंगा जल है तो ठीक है, नहीं तो घर का जल ही सही, और उस जल में आपको बेलपत्र, 7 बेलपत्र, ध्यान रखिएगा, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, 7 बेलपत्र और 1 समीपत्र, 7 गिनती की 7 की बात कर रहा हूं, केवल 7 बेलपत्र और 1 समीपत्र उस तांबे के लोटे में पहले से ही डाल लीजिए अपने घर में ही, और कलश पर दीपक जगा लीजिए चलने के समय, और वहां से सीधे बिना बोले आपको मंदिर आना है। जहां आसपास कहीं भी भगवान शिव का मंदिर हो वहां पर आ जाइए। अपनी पूजा की थाली, अपना जल का पात्र और कलश, साथ में कोई और हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप 2 बार भी अपना सामान घर से मंदिर तक ले जा सकते हैं, और ये सामान रख लीजिए जाकर के मंदिर में, और पूजा के लिए व्यवस्था कर लीजिए, आसन बिछा करके बैठ जाइए। जो आपको आता हो, भाव, श्रद्धा की आवश्यकता है, अक्षत, फूल, जो भी आता हो, पहले तो भगवान शिव जी पर आपको जल अर्पित करना है, जिसमें बेलपत्र और शमी पत्र पड़ा हुआ है। उसको आपको धार से धीमी धीमी, कहते हैं ना, सीधे भगवान शिव पर पहले नहीं चढ़ाया जाता है, पहले जल को आसपास, भगवान के आसपास जल को पहले
अर्पित किया जाता है, बाद में भगवान भोलेनाथ के ऊपर वो जल अर्पित किया जाता है। समीपत्र और बिल्वपत्र आपको सब एक एक करके भगवान शिव पर यानी भोले बाबा पर आप चढ़ा दीजिए। मन में पूर्ण श्रद्धा, पूरी विश्वास रखिए। समस्त कष्ट और जो भी परेशानियां या कोई मनोकामना है उसकी इच्छा मन में रखिए, जो भी है। और ये करने के बाद आप अपनी पूजा के स्थान पर बैठ करके दीपक कलश का जो है वो पहले ही थोड़े से चावल या अक्षत डाल करके उस पर रख दीजिए कलश, और फिर ये पूजन कीजिए पूरा। और पूजन करने के बाद आसन पर बैठे बैठे ही इस मंत्र का मात्र एक माला ही जप करना है। अगर हो सके तो माला प्रतिदिन भी कर सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि को एक माला जप तो अवश्य ही करना है। अगर आपके पास वक्त है, समय है, तो आप 11 माला जप भी कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है, छोटा सा मंत्र है, मैं लिख के भी दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। इस मंत्र का जप 1 माला, 5 माला, 11 माला, जो श्रद्धा है उतना आपको करना ही करना है। 1 माला अनिवार्य है। 1 वर्ष, केवल 1 वर्ष, हर शिवरात्रि को आप इस व्रत का अनुष्ठान करें, जैसे मैंने बहुत ही सरल विधि बताई है। और मैं विश्वास दिलाता हूं, आप खुद विश्वास आपको तब होगा जब आपकी मनोकामना पूरी होगी। 1 वर्ष केवल करके आप देखिए, आपकी हर इच्छा ना पूरी हो तो कहना, आपकी सभी मनोकामनाएं ना पूरी हो तो कहना, आपके समस्त कष्टों का निवारण न हो जाए तो कहना। आप इस मंत्र का जप करते हुए ये अनुष्ठान 12 शिवरात्रि करना है, यानी इस महाशिवरात्रि से अगली महाशिवरात्रि आने तक आप करिए, और फिर देखिए आपको कितना लाभ मिलता है। ध्यान रहे, एक बात का विशेष ध्यान रहे, अगर कोई भयंकर जैसे मृत्यु तुल्य परेशानी है तो रुद्राभिषेक जो होता है, तो 12 रुद्राभिषेक भी इसी शिवरात्रि पर आप विधिवत कीजिए। अगर बहुत बड़ा कोई कष्ट है, यानी असाध्य बीमारी, तो आप 12 रुद्राभिषेक हर शिवरात्रि पर कीजिए 1 वर्ष तक। भगवान भोलेनाथ की कृपा ऐसी होगी कि आपको सिर्फ यही आपके मुख से केवल यही बात निकलेगी कि चमत्कार हो गया। आप कहेंगे चमत्कार हो गया, करके देखिए और फिर इसका लाभ उठाइए। हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ।